चल नेक्स्ट सवाल। बाजार बंद रहने से राम की आय 5% घटी और फिर बाद में उसकी आय 15% बढ़ी। तो इस प्रकार उसकी आय में हुआ परिवर्तन बताइए। यही सवाल है। सवाल में क्या कह रहा है कि पहले राम की आय क्या हो रही, घट रही है। कितने परसेंट घट रही है? 5%। तो मान लिया राम की आय रही होगी 100, ठीक। और उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, पहले कितना हुआ 5% घट गया है, फिर दोबारा क्या हुआ है 15% बढ़ गया है। तो 15% बढ़ गया मतलब 115 बटा 100। एक तो ये है, ऐसे कर सकते हैं। और दूसरा 5% घट गई परिवर्तन, जो फार्मूला जानते हैं, ठीक। पहला धन, दूसरा प्रतिशत, सब प्रतिशत है ये, ठीक। और पहला गुणे दूसरा बटा 100। ये तो याद हो गया होगा आप लोगों को। पहला क्या पहला 5 घटा है, प्लस दूसरा 15 बढ़ रहा है, माइनस प्लस माइनस कर दो। पहला -5 गुणे दूसरा +15, 15 में से 5 जाएगा, 10 अब 15 बचे, 75 चिन्ह किसका रहेगा माइनस अब बट्टा 100 ठीक आएगा। अब ये है, इससे भाग कर दो इसको, 25 करोगे 15 बचे 75, ठीक। ये भागे ना है, इसके नीचे क्या है 2 जीरो, तो इसके बाद क्या लगा दोगे 10.2 वही तो कह रहा है। क्या हो जाएगा 9.25 ऐसे बता दीजिएगा नोट। अब ये वाला देख लो, नहीं सही से वहाँ बताइए, वहीं बताइए कौन सा वहीं पर। अरे तो इसको मिटाएंगे तभी नहीं ये बताएंगे नहीं नीचे। यही अच्छा ये नोट था ना, इसको क्या मान लिए थे हम लोग 100, ठीक। और इसको क्या मान लेंगे 5% घट गई तो 95/100, और फिर 15% बढ़ गई यानी 115/100, यही ना हुआ है। तो 100 से 100 खत्म है ना। फिर क्या होगा, इसका इससे भाग कर दो, भागना करो, भाग कर दो। ये कितने बार में जाएगा 23 बार में, और ये 20 बार। इसको काट दो, ये 4 बार में जाएगा, इसको काट दो, ये 19 बार में जाएगा, ठीक हुआ, ठीक। 19 तिया ये 19 गुणते 23 बटा 4 आया ना, तो 19 तिया हाथ में लगा 5 और 19 दूना 38, 5 बटा 4, ठीक। 4 कम, फिर 0 4 नवा, फिर 1 बचा, दशमलव लग जाएगा, 4 दूना, फिर 2 और 0 हुआ ना, 4 पंचे, यानी कितना आया 109.25 था कितना पहले 100 था, तो कितने का अंतर आया 9.25। ठीक। क्लियर, दोनों तरह से आप लोग कर सकते हैं। समझ में आया विपुल? चलो नोट कर लो। चलो देखो एक और सवाल है। एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई और उसकी क्षेत्रफल में हुआ परिवर्तन, और की गई तो उसके क्षेत्रफल में हुआ परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यही ना है वृत्त। क्या है आपका 2 डायमेंशनल कि 3 डायमेंशनल? 3 डायमेंशनल में तो वृत्त की परिधि में आप 5% में वृद्धि करेंगे तो अन्य जगह भी तो होगा, ठीक। तो इसको हमेशा मानेंगे क्या
2 बार। इसके में 2 में चेंजिंग हुई कितने की, कितने की, चाहे वो वृत्त हो चाहे ठोस हो, ठीक ना। जैसे ठोस गोला अगर कह दे क्या करेंगे, दोनों में वही लगाएंगे। जैसे क्या होगा 5 प्लस 5 प्लस 5 गुणते 5 बटा 100, 5 5 बचिया बटा 10 प्लस 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 2 जीरो है नीचे, टोटल क्या हो जाएगा 10 दशमलव। समझ में आया, ठीक, क्लियर। नोट कर लो, वही वाला फार्मूला है ना, पिछला वाला ही, बस उसको उठा के रख दीजिए, ठीक ना। चलो नोट कर लो। देखो अभी क्या था हमारा सवाल, पिछले सवाल में क्या था हमारा, देखिए सवाल पिछला क्या था, पढ़िए उसको। इस वृत्त की परिधि में 5% वृद्धि की गई। एक वृत्त की परिधि में 5% की वृद्धि की गई, तो उसके क्षेत्रफल में हुए परिवर्तन को बताइए, या परिवर्तन याद करिए। क्या कह रहा था, उसके क्षेत्रफल में, ठीक। अब यहाँ क्या कह रहा है कि उसके आयतन, ठीक। क्षेत्रफल में क्या चल रहे थे हम लोग, 1 कदम, और आयतन में चलेंगे हम लोग 2 कदम, ठीक। समझ में आया। यानी पहले विमाओं में परिवर्तन निकालते हैं हम लोग, विमाओं में परिवर्तन, वही प्रोसेस पिछला वाला है, कमी की गई, माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस से गुणा करोगे तो क्या होगा, 100/100 तो क्या हो जाएगा 100 बटा यानी 1, ठीक, 19%, क्या 19% कमी हुई, ठीक। अब यहीं से तुरंत कर दो आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन कुछ नहीं, एक बीमा 10 को ले लो, दूसरी जो 19 आया, क्या हो जाएगा माइनस 10 और 19 है, जुटेगा तुम लोग 19 दाम है बटा 100 कितना हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, घटा दो कितना हो जाएगा 27.1%। समझ रहा है, यानी क्षेत्रफल रहेगा तो हम लोग क्या चलेंगे, बस एक ही कदम, और वही आयतन दे दो तो कितने कदम चलोगे 2 कदम। समझ में आया, क्लियर, नोट कर। चलो देखो यहीं पे एक सवाल है, कह रहा है कि घन की भुजा में 10% वृद्धि हुई, तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि बताइए, यही है ना सवाल। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि क्षेत्रफल हो तो 1 कदम और आयतन हो तो 2 कदम, किसके साथ, फार्मूले के साथ, ठीक ना। आयतन क्या है हमारे, घन क्या है हम लोग का 3D 3 डायमेंशनल है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लिया उसका आयतन क्या रहा होगा कभी 100, ठीक, और उसके परिवर्तन कितने का हुआ है 10% की वृद्धि हुई है, तो 3 डायमेंशनल है तो 3 बार 10% की वृद्धि कर दो। समझ में आया, 3D है ना, 3 बार कर दो, हम फॉर्मूला नहीं याद है, ठीक ना। ये 2 जीरो ये 2 जीरो से खत्म, ठीक, 11 11 11 का गुणा करो
13 हाँ कितना होगा 1331 और ये 0 ठीक बटा 100 दो अंक पे क्या लगा दोगे दशमलव तो 133.10 ठीक। अब क्या है था कितना 100 बड़ा कितना 33.1 यानी 100 हटा दो कितना बड़ा 33.1 10% है ना कितना आसान। लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आनी ही चाहिए अगर आप मैथ लगा रहे हैं तो, और नहीं तो वही पुराना हुआ फार्मूला आप लगाइए। क्या होगा 10 धन 10 गुणित 10 बटा 100 एक बार तरह करा क्या मिली यहाँ से 21 हाँ ठीक ना। अब फिर एक एक करा 21 धन 21 गुणित 10 बटा 100 एक एक करा तो 21 दाम 21 10 31 धन 2.1 तो 37.1 है ना। दोनों प्रोसेस है आप जैसे लगाना चाहें लगा सकते हैं। क्लियर समझ में आया नोट करो। चलो देखो एक सवाल है एक हॉल की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 20 व 10% घटाई गई। यानी हॉल की जो लंबाई थी चौड़ाई थी और ऊंचाई थी उसको तीनों को क्या कर दिया गया है 10% 20% व 10% घटा दिया गया है। तो हॉल के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताना है। ठीक देखो जब हम अभी तक लगाते आ रहे थे मान लिया उसका आयतन कितना था 100 परिवर्तन कितना होगा 10% घटाया गया यानी क्या हो जाएगा 90 फिर 20% घटाया गया फिर 10% घटाया गया क्या 10% घटाया गया यानी फिर बटा 100 से 100 खत्म यहाँ से 2 जीरो से 0 खत्म 9 8 72 सीधे यहाँ से कर दो 9 81 गुणते 8 बटा 100 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर दो ठीक 8 कम 8 8 64 एक अंक पे दशमलव लगेगा ठीक। यानी कितना था पहले 100 था और अब कितना है 64.8 यानी कितने का अंतर है 35.2% खत्म ठीक। और वैसे करोगे तो पहले क्या करोगे इन दोनों को लोगे ठीक। इन दोनों में क्या परिवर्तन आया है तो 10 धन 20 माफ करिएगा घटाना घटाया है ठीक ना। तो 10 -10 -20 अब प्लस माइनस 10 गुणते -20 अब बटा 100 ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह किसका रह जाएगा माइनस का। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस माइनस गुणा हो रहा है तो क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे तो 2 एकम 2 यानी कितना बचा यहाँ से हाँ प्लस ये कितना रहेगा -28 ठीक। पहले वाले में तो ये आ गया ठीक पहला चरण। अब दूसरे चरण में चलो अब इसको ले लोगे पहली विमा ये और इस दूसरे को इसको ले लोगे तो -28 -10 अब प्लस -28 गुणते -10 बटा 100 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म ये -28 और -10 कितना हो जाएगा -38 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 28 से कम 28 बटा 10 एक अंक क्या लग जाएगा यहाँ पे दशमलव क्यों क्योंकि नीचे एक ही जीरो है यानी 10 है तो -38 प्लस 2.8 तो -38 में से 2.8 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 35.2 माइनस। समझ में आया दोनों तरह से आप लगा सकते हैं। आयतन तो 2 स्टेप और नहीं तो हमारा जो पुराना वाला चला आ रहा है उसी पे हम लगाएंगे बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं कोई फार्मूला नहीं ठीक ना।
जैसे चाहे आप ऐसे लगा सकते हैं, या तो फार्मूला पे लगाइए चाहे बेस पे। ठीक, नोट कर लो, अगला सवाल लगाते हैं। चलो स्टार्ट। दो, ये कुछ अलग सवाल है, किससे संबंधित है? आपके परिवार से संबंधित है। तो गोपाल के परिवार हम लोग क्या करेंगे? आप ताक झाक करिए। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, ठीक। शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है और शेष का 50% बचा जाता है। यदि उसकी मासिक आय, देखो दे दिया, कितना दे दिया मासिक आय? 18,400 रुपए हो। कहाँ देख रहे हो? 18,400 हो तो उसकी प्रतिमाह बचत क्या होगी? ठीक, तो उसकी आय दे दिया है, कितना दे दिया है? 18,400। 18,400। तो वो अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, तो 30% किस पे खर्च कर दिया? भोजन पे। तो कितना बचा उसके पास? 70%। फिर क्या कर दिया है? शेष का 40%, यानी इतने का 40% किस पे खर्च कर दिया? परिवहन पे। तो कितना बचा? 60। फिर क्या कर रहा है कि शेष का 50% वो बचा लेता है, तो कितना बच जाएगा इसका? ठीक, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इससे ये खत्म। 5 एकम 5 दूना और 2 तिहाई 6, यानी नीचे अब कुछ और रहेगी ना सना ही। तो 7 तरीके 21। तो 184 गुणते 21 चौक 4, हाथ में लगा 8, 21 वटे 168, 168 और 8 जोड़ देंगे तो 176 को 6 हाथ में लगा 17 ना, 176 तो 17, 21 से कम 21 और 17 38, यानी टोटल उसकी बचत कितनी हो गई? 3,864। क्लियर? समझ में आया? नोट कर लो।